महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। कहते हैं महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त। मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पर बताएंगे कुछ कृषि, भारत में कुछ ऐसे कृषि जो है प्रथा काफी प्रचलित है, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी क्लास का हो, ठीक है ना, सब क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस चैनल पर जो है टारगेट VVI आर्ट क्लासेस पर जो है क्लास 12th के लिए सभी संपूर्ण विषयों की शानदार तैयारी करवाए जाते हैं और साथ साथ कंपटीशन वाला, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। आज हम बताएंगे क्या कुछ कृषि विधि जो एक्चुअल में बिहार बोर्ड से लेकर कोई भी कंपटीशन बोर्ड हो, ठीक है ना, वहां तक यहाँ तक जो क्वेश्चन जो है यहाँ से बराबर उड़ता रहता है, इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि देखिए कुल मिलाकर पृथ्वी की क्या कहते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कि नहीं, मान लीजिए क्या है, भारत है, ये है कि नहीं। भारत कुल क्षेत्रफल जो है, ठीक है ना, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है को भारत का कुल क्षेत्रफल पर जो है 51% जो है 51% पर जो है कृषि होता है। लोग जो है भारत में जो है 51% मतलब 51% जो भूमि जो है उस पर लोग कृषि करते हैं, और बच गया कितना 4% जो है 4% पर चारागाह है। चारागाह मतलब हो गया क्या, मैदानी भाग, ठीक है, जहां पर चराते हैं, खर मतलब खरपतवार अधिकांश इस टाइप का लगा रहता है, ठीक है, उसे चारागाह बोलते हैं। और यहाँ पर अलावा क्या 21% जो है 21%, तो 21% पर जो है हो गया वन हो गया, जिसे हम लोग जंगल के नाम से जानते हैं, जंगल के नाम जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अलावा क्या 24% जो है इस पर बंजर भूमि है, ठीक है ना, बंजर भूमि को या अनुपयोगी भूमि को बंजर भूमि या बिना उपयोग वाला भूमि जो पड़ा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का है। तो ध्यान देगा भारत कुल क्षेत्रफल पर जो है, भारत कुल क्षेत्रफल कुल मिलाकर 100%, भारत कुल 100% में जो है 51% जो हो गया, लोग जो 51% भूमि पर कृषि खेती करते हैं, और बचे क्या 4% भूमि पर जो है चारागाह है कि नहीं, मतलब चराने वाला भूमि है। और यहाँ बचे क्या 21% भूमि पर जो है वन जंगल, विशाल घना जंगल है। और उसके बाद 24% जो है बंजर भूमि, बिना उपयोगी भूमि जो ऑटोमेटिक पड़ा हुआ, जिसका कोई काम ना हो, लेकिन ये भारत का नमूना हुआ। तो आज हम जानेंगे क्या कुछ भारत में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण विधि जो हर कंपटीशन के लिए अधिकांश मायने रखता है, ठीक है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तो A to Z क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम बताएंगे क्या भारत की कृषि के बारे में, ठीक है। तो भारत में कुछ ऐसे कृषि जो है काफी महत्वपूर्ण कृषि है, यहाँ से एक नंबर जो है अधिकांश उठेगा तो उठेगा, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। चलते हैं, देखिए पहला की हो सकते हैं, यहाँ पर पहला आपको चलते हैं, देखिए पहला की ओर एपी कल्चर कृषि हो गया, एपी कल्चर कृषि हो गया, ठीक है ना। तो एपी कल्चर ध्यान रखिएगा, एपी कल्चर जो विधि हो गया, ठीक है ना। एपी कल्चर जो है आपको किसके लिए पता ही होगा, एपी कल्चर जो आपको क्या मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए हो गया, ध्यान रखना, मधुमक्खी पालन के लिए। तो पहला विधि क्या लगी आपको, एपी कल्चर, जो एपी कल्चर जो लागू करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है ना। तो बता दिए कि भारत में कुल कुछ ऐसे कृषि जो विधि है अधिकांश उपयोगी है।
तो बता दें पहला एपी कल्चर जो विधि है मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेकर आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम क्या है, पीसी कल्चर। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे और पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो हो गया आपको, तो पीसी कल्चर हो गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। तो पीसी जो कल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया मत्स्य पालन के लिए। ठीक है, पीसी कल्चर क्या है वो, मत्स्य पालन के लिए। मत्स्य पालन के लिए। दूसरा विधि यहाँ पर क्या लिखा है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो हो गया आपको मत्स्य पालन के लिए विधि है। ठीक है ना, जो मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य मतलब क्या हो गया, मछली पालन के लिए पीसी कल्चर विधि का जो है यूज किया जाता है। पीसी कल्चर हो गया मत्स्य पालन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्या, फ्लोरी कल्चर। ठीक है ना, अगला विधि हो गया तीसरा नंबर क्या, फ्लोरी कल्चर। इसको भी ध्यान रखिएगा, फ्लोरी कल्चर हो गया। फ्लोरी कल्चर, तो फ्लोरी कल्चर जो हो गया, फ्लोरी कल्चर, तो फ्लोरी कल्चर कहते हैं फूलों का उत्पादन के लिए। फ्लोरी कल्चर जो हो गया फूलों का उत्पादन के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। फ्लोरी कल्चर जो हो गया फूलों का उत्पादन के लिए, फूलों का उत्पादन। चलिए तीन भी लिखवाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या लिखवाया आपको, एक नंबर लिखवाया क्या, एपी कल्चर जो विधि है आपको मधुमक्खी पालन के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा नंबर दे रहा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो हो गया मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य मतलब क्या हो गया, मछली पालन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा क्या लिखा है, फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर जो है विधि वो फूलों का उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट क्या, विटी कल्चर। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, चौथा नंबर विटी कल्चर। तो विटी कल्चर जो होता है ये भी क्या है, यांत्रिक विधि है, विधि है। अगला लिखा है जो चार में क्या, विटी कल्चर। तो विटी कल्चर जो हो गया, विटी कल्चर, विटी कल्चर जो है अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। विटी कल्चर हो गया अंगूर की खेती के लिए, अंगूर की खेती के लिए क्या जाता है, ध्यान रखना, अंगूर की हो गया खेती के लिए विधि का यूज किया जाता है। यहां तक हो गया, लिखवा दे क्या, चौथा नंबर की विटी कल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए क्या आता है, विटी कल्चर क्या हो गया, अंगूर की खेती के लिए क्या आता है। चलते हैं क्या, वर्मी कल्चर के बारे में। ठीक है ना, अगला पॉइंट है 5 नंबर क्या, वर्मी कल्चर। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्या था वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर जो हो गया, वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर केंचुआ पालन के लिए, ये भी ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वर्मी कल्चर जो है केंचुआ पालन के लिए, केंचुआ, आप लोग केंचुआ भी जानते भी क्या किसे कहते हैं, केंचुआ, केंचुआ पालन के लिए है कि नहीं, तो ध्यान देना केंचुआ पालन के लिए होता है क्या, क्या है, देखिए 5 नंबर क्या, वर्मी कल्चर है कि नहीं। यहाँ पर 5वां लिखा देखा है वर्मी कल्चर जो है, तो वर्मी कल्चर जो यूज किया जाता है क्या, केंचुआ पालन के लिए है कि नहीं। ये सब क्या, भारत में कुछ कृषि विधि है जो काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छा दिमाग में बैठा लेना है। तो बता दिया पहले क्या, वर्मी कल्चर जो है केंचुआ पालन के लिए यूज क्या किया जाता है। चलता है क्या, क्वेश्चन पोमो कल्चर, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 6 नंबर पोमो कल्चर, इसको भी दिमाग में बैठाना है। अगला हो गया पोमो कल्चर, एक विधि है क्या, पोमो कल्चर। तो चलते हैं क्या, पोमो कल्चर की ओर। ठीक है ना, तो पोमो कल्चर, पोमो कल्चर जो हो गया क्या, पोमो कल्चर फलों का उत्पादन के लिए, पोमो कल्चर जो हो गया फलों का उत्पादन के लिए। ठीक है,
याद रखिएगा, फलों का उत्पादन के लिए। फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन। तो छठा क्या लगेगा, देखिए पोमो कल्चर जो हो गया फलों का उत्पादन के लिए। और यहाँ चलते हैं क्या, 7 नंबर, 7 नंबर की ओर। 7 नंबर भी काफी महत्वपूर्ण है, चलते हैं ओलेरी कल्चर। ये कोई क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ओलेरी कल्चर क्या है, ओलेरी कल्चर। चलेंगे ओलेरी कल्चर की ओर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। लिख दिया क्या, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है, ओलेरी कल्चर उस सब्जियों का उत्पादन के लिए क्या है, ठीक है, सब्जियों का उत्पादन के लिए, ध्यान देना, सब्जियों का उत्पादन के लिए, सब्जियों का उत्पादन हो गया। क्या लिखवा दिया है इसका, क्या, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है क्या, सब्जियों का उत्पादन के लिए है कि नहीं। तो अच्छा समझिए और इसको दिमाग में बैठा दीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते क्या, क्वेश्चन एरोपोर्टिक है, एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक हो गया। अगला है 8 नंबर, एरोपोर्टिक। इसको भी अच्छा समझना है। एरोपोर्टिक हो गया। एरोपोर्टिक, तो एरोपोर्टिक जो है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक हो गया हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना। हवा में जो है, हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, एक बार देखिए 8 नंबर कि एरोपोर्टिक जो है विधि, कल्चर जो है वो हवा में पौधों को उगाना, पौधों को उगाना के लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तो समझ गए। चलते क्या, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, हॉर्टिकल्चर के लिए। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर, 8 नंबर तो कंप्लीट। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो है किसके लिए है, तो ध्यान दीजिएगा, हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, बागवानी के लिए, ध्यान देना, बागवानी के लिए। हो गया हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, आपको बागवानी के लिए। और चलते हैं क्या, 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर यहाँ पर लेकर है क्या, दे रहा है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ध्यान रखा, हाइड्रोपोनिक्स है क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाइड्रोपोनिक्स, अच्छा समझना, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है, हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स जो हो गया आपको जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधों को उगाना के लिए, ठीक है, जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना है। यहाँ तक कंप्लीट। तो जल में मतलब हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधों को उगाना हो गया। और चलते हैं अगला सेरीकल्चर की ओर, ठीक है ना। चलते 11 नंबर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर की ओर। दिल गया पॉइंट, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो हो गया आपको रेशम कीट पालन के लिए, ध्यान रखिएगा, रेशम कीट पालन के लिए हो गया, रेशम
रेशम कीट पालन के लिए। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखवाए हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको दिमाग में सब अच्छा से बैठा लीजिएगा। तो बता दिए कि मेरे जो भारत में जो है कुल क्रांति विधि जो है, भारत की कुल ऐसा विधि जो है, ठीक है ना, बराबर एग्जाम बोर्ड में डायरेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर कुछ 11 महत्वपूर्ण कल्चर के बारे में लिखवा दिए हैं, है कि नहीं। कृषि विधि के बारे में कहती है कृषि विधि, भारत में कुछ ऐसा कृषि विधि है, इसे बोलते हैं कृषि विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि विधि। इसे बोलते हैं कृषि विधि। तो कुछ ऐसे कृषि विधि यहाँ पर लिखवाए हुए, इसको दिमाग में बैठाइएगा। तो कुल मिला 11 कृषि विधि लिखवा दिए। तो पहले लिखवाए क्या, एपी कल्चर। एपी कल्चर जो कृषि विधि जो होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए होता है अलग अलग। दूसरा क्या, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है वो मत्स्य पालन के लिए होता है। उसके बाद क्या, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है फूलों का उत्पादन के लिए होता है अलग अलग। विटीकल्चर। विटीकल्चर जो हो गया अंगूर की खेती के लिए यूज किया जाता है अलग अलग। क्या, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो हो गया क्या, केंचुआ पालन के लिए। केंचुआ पालन के लिए क्या जाता है अलग अलग। पोमो कल्चर। तो पोमो कल्चर जो हो गया क्या, फलों का उत्पादन के लिए। फलों का उत्पादन अलग अलग। क्या, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है क्या, सब्जियों का उत्पादन के लिए ये विधि अपनाई जाती है, ओलेरी कल्चर। अलग अलग। क्या, एरोपोटिक। एरोपोटिक कल्चर जो है हवा में पौधों को उगाना, है कि नहीं, उसके लिए ये विधि यूज की जाती है। अलग हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी के लिए कृषि विधि लागू की जाती है अलग। क्या, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधों को उगाना, जल में पौधे उगाने के लिए क्या आता है। और लास्ट में बताया क्या, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 11 को महत्वपूर्ण कृषि विधि बताया है। तो आप लोग अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा। है अगर यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसी अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन एक भी मिस ना हो। और थोड़ा मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करके ही जाना, नहीं तो डिसलाइक के बाद मेरा वीडियो कैसा था। जय हिंद, जय भारत।